ओम क्रिया बाबा जी महा ओम श्री मातृ नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधकों का स्वागत है। दशहरा आ रहा है, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और दशहरे के दिन लोग रावण का पुतला बनाकर उसको जलाते हैं। भगवान राम जो थे उन्होंने रावण का वध उस समय किया था, उस दिन किया था, ऐसा मनाया जाता है और उत्सव मनाया जाता है। तो रामायण में जो कथानक है रावण के बारे में, राम और सीता के बारे में, उनमें कुछ अनसुनी चीजें हैं, वो कथानक हम देखेंगे। कभी आपने पहले ये सोचा है क्या कि सच में रावण ने माता सीता को उठाकर लंका में लेके गया था क्या? आप जो सीरियल हमें दिखाई देते हैं टीवी के ऊपर कि रावण जो होता है माता सीता को ऐसे कंधे के ऊपर उठाता है, माता सीता चिल्लाती है और रावण उसको लेके चला जाता है। कभी आपने अपनी बुद्धि लगाकर ये सोचा है कि ये सत्य है? आप लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती इनके जीवन के चरित्र देखिए। इनके ही नहीं, बाकी बहुत सारे देवियों के चरित्र है, वो चरित्र देखिए। किसी भी चरित्र में ये कभी भी नहीं दिखाई देता या सुनाई नहीं देता। आपको पढ़ने को भी नहीं मिलेगा कि कोई जो असुर है वो किसी देवी को उठाकर लेके चला गया। किसी भी कथानक में ये सारी चीजें नहीं है। क्योंकि आप कल्पना कर लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी शक्तियों को कोई उठाकर ले जा सकता है क्या? वो असंभव है। असंभव मतलब असंभव है। तो माता सीता को कौन कैसे उठाकर ले जा सकता है? तो ये जो कथानक हमारे दिमाग में छाप दी गई है, तो ये पूरी की पूरी झूठ है। कभी आप इनके बारे में सोच के देखिए। दूसरी बात, कथा प्रवचनकारों में इतना बताया जाता है कि अगर आप महाभारत, रामायण सुनते हो तो आपको बहुत सारा पुण्य मिलता है, आपको मोक्ष मिलता है, ये सारे बदलाव होते हैं, वो सारे बदलाव होते हैं। आप कल्पना कर लीजिए, अगर ये रामायण सुनने से इतना सारा बदलाव, ग्रह पीड़ा, पितृदोष, ये सब कुछ नष्ट हो जाता, तो ज्यादातर रामायण जो है वो गुजरात, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सुनाई जाती है। तो वहां इतने सालों में बहुत सारे बदलाव होने चाहिए थे। तो आपको कहीं पर वो बदलाव आपको नहीं दिखाई देंगे। उल्टा हिंदू धर्म को इस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि उसमें हिंदू धर्म में बहुत सारी निगेटिविटी आती जा रही है। तो अगर आपके सामने असली रामायण और असली महाभारत है ही नहीं, उसके कैरेक्टर जो है वो असली है, परंतु कैरेक्टर्स की जो कथानक है उसमें काफी सारे मॉडिफिकेशन करके आपके सामने रखे गए हैं। अगर आपके सामने ओरिजिनल रामायण प्रस्तुत हो जाए तो 360 एंगल में सब कुछ कथानक बदल दिए जाएंगे। हर किसी को यहां पर बुरा कहा है, हर किसी को बहुत अलग अलग तरीके से ये कर दिया है। तो आपके सामने ओरिजिनल रामायण आता ही नहीं है। ओरिजिनल रामायण जो है अगर कोई सुनता है तो ये बात सत्य है कि आपकी ग्रह पीड़ा जो है वो बहुत कम हो जाती है। अगर आप ओरिजिनल रामायण सुनते हो तो पितृदोष, कुल दोष आपके सच में कम हो जाते हैं। परंतु आपको ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि आप ओरिजिनल रामायण जो आपको सुनाया जाता है वो रियल पूरी तरीके से नहीं है। ये इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, लोग सोचते नहीं है ऐसा क्यों है। हम कुछ किस्से रावण के बारे में बताने जा रहे हैं। रामायण के अनसुने किस्से हैं, आप जरूर सुन लीजिए। पहले तो मैंने आपको बोला ही है कि रावण ने सीता को उठाया, ये पूरी की पूरी बात झूठी है। पूरा रामायण आपको अगर समझना है तो एक बात यहां पे समझ के लेनी पड़ेगी कि माता सीता जो है वो लक्ष्मी का अवतार नहीं है, माता लक्ष्मी नहीं है। और राम जी जो है वो विष्णु के अवतार नहीं है। जैसे राधा कृष्ण को कहा जाता है कि वो विष्णु लक्ष्मी के अवतार है, बिल्कुल भी नहीं मित्रों। आपको ये एक सीक्वेंस जब तक समझ में नहीं आता तब तक आपको रामायण भी नहीं समझ में आएगा, और वो द्वापर युग के जो एक बेस है वो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सब समझने से पहले आपको आदि नारायणी और आदि नारायण ये समझ के लेना पड़ेगा। नारायण ये भगवान विष्णु को भी कहा जाता है। जैसे भगवान, मैंने मेरे पिछले लेक्चर में आपको कहा है कि भगवान शंकर जो है इनको एक्चुअली शिव नहीं कहा जाता है। शंकर ने जो कुछ काम ऐसे किए कि जिनको शिव ये पद मिल गए, वैसे ही जो विष्णु है उनके कार्य ऐसे हुए कि उनको नारायण ये पद दे दिया। ठीक है, उनको नारायण बोला गया। तो परंतु ये नारायण मूल कौन है? तो आदि नारायण और आदि नारायणी ये अलग एनर्जीज है। नारायणी के एक अंश से बगलामुखी इस महाविद्या की उत्पत्ति हो गई। बगलामुखी के नीचे बगलामुखी ने दो शक्तियों को जन्म दे दिया। उसमें से एक है महाकाली और उसकी जुड़वा बहन है ललिता परमेश्वरी। ललिता ने आगे जैसे ब्रह्मांड और विश्व की उत्पत्ति कर ली, तो वैसे ललिता ने तीन शक्तियों को उत्पन्न किया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और उनकी तीन पत्नियां और बहुत सारे ब्रह्मांड, सत्व, रज, तम जैसे हम कहते हैं, वो सब एनर्जी चलाने के लिए उसने निर्माण कर लिया। तो ये है सीक्वेंस। ठीक है, तो बाकी सारे ब्रह्मांड जो है इसमें राम और कृष्ण जो है इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो भगवान विष्णु करते हैं। ठीक है, परंतु ओरिजिनली राम और कृष्ण ये जो अवतार है ये आदि नारायण का डायरेक्टली अंश होता है मित्रों। इनका संबंध भगवान विष्णु से नहीं है। तो ये आप समझ के लीजिए। अज्ञानता के कारण और पूर्ण रूप से संशोधन ना होने के कारण इसके बारे में ये सारी भ्रमित कल्पनाएं रखी गई है। आप अगर एस्कॉन में भी जाएंगे, प्रभुपादा ने भी ये पूरी तरीके से लोगों के सामने अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने कथानकों के द्वारा ये पहले ही बताया है
कि ये राम या ये जो कृष्ण का अवतार है ये विष्णु से संबंधित नहीं है, ये पूरा का पूरा अलग सब्जेक्ट है। नारायण ये अलग सब्जेक्ट है और विष्णु एक अलग सब्जेक्ट है। आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी तब जाके कहीं आपको रामायण और महाभारत समझ में आएगा। नर और नारायण के बारे में भी ये कहा जाता है कि नर मतलब भगवान विष्णु, नर मतलब अर्जुन को कहा गया है और नारायण को भगवान विष्णु को कहा गया है। बिल्कुल भी नहीं मित्रों, एक्चुअली में बहुत अंदर की बात बताता हूं। नर और नारायण जो है ये एक्चुअली दुर्योधन और शकुनी इन दोनों के भी पूर्वज जो थे, उनका जो पहले का जन्म था, उनके अंश जो तपस्या कर रहे थे उनको कहा गया है। परंतु इसकी असली हकीकत है लोगों के सामने नहीं आती। आप सोचेंगे कि अरे गुरुजी ये नर नारायण आपने दुर्योधन और शकुनी को कैसे जोड़ दिया, वो तो बहुत बुरे थे, उन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए। बात आपकी पूरी तरीके से सही है कि दुर्योधन और शकुनी ने बहुत सारे कांड कर दिए, परंतु पूरा महाभारत का स्टडी करते हो आप, पूरी महाभारत सुनते हो देखते हो, तब आपको एक बात का आपने कभी एक गहराई से अभ्यास किया है क्या कि श्री कृष्ण अगर यहाँ है तो अर्जुन यहाँ खड़ा होता है और वो सामने देखता है, वो श्री कृष्ण से बात नहीं करता। पूरे कैरेक्टर्स में देख लीजिए, ठीक है। और जब दुर्योधन और शकुनी होते हैं वो ऐसे कांड करते हैं कि हर समय श्री कृष्ण जी की जो दृष्टि है वो शकुनी जी के ऊपर जाए और दुर्योधन के ऊपर जाए। पूरे महाभारत में शुरू से लेके अंत तक, यानी जब से श्री कृष्ण की भेंट दुर्योधन और शकुनी से हुई है और मृत्यु हुई है उन दोनों की, तब तक ऐसा ही चलता हुआ है। परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जिन्हें आदि पुरुष कहा जाता है, आदि नारायण कहा जाता है, उनकी दृष्टि ऐसी बार बार पढ़ने से उनका पुण्य ही उतना बढ़ गया जितना अर्जुन का नहीं बढ़ा। ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, कभी धीरे धीरे इसको बताना आवश्यक है, एकदम से एक ही लेक्चर में घुसर के लिए नहीं होता। तो उनको बहुत पुण्य मिला और ये अलग ही सब्जेक्ट है। हम रावण के बारे में सोच रहे थे कि ये रावण का विषय, तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये सीक्वेंस कैसा है। ये जो पूरा बीच में ये है उसमें दस महाविद्या का अभ्यास है, बगलामुखी का अभ्यास है, बगलामुखी से ललिता कैसे निर्माण हुई, ललिता ने ब्रह्मा विष्णु को महेश को कैसे निर्माण किया, बहुत सारा अभ्यास है, परंतु एक अलग अलग चैप्टर है। आपको पूरा थ्योरी समझ के लेना पड़ेगा, ये पूरा थ्योरी समझ के लेना पड़ेगा, नहीं तो आए दिन आप जो है राम और श्री कृष्ण जो है इनको आप भगवान विष्णु के अवतार समझते रहेंगे और इसी में आपकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर वो बोला जाता है कि घर में किसी की मृत्यु हुई है तो भूत प्रेत बाधा दूर करने के लिए गरुड़ पुराण उसको सुना दो। गरुड़ पुराण की कथा रखते हैं। कौन सा गरुड़ पुराण की कथा सुनकर कौन सा प्रेत भाग जाता है? अगर ऐसे प्रेत भागने शुरू हो जाते तो पूर्वजों के दोष कब के मिटने चाहिए थे, पूरा का पूरा आबाद हो जाना चाहिए था भारत, दोष विरहित हो जाना चाहिए था भारत, किसी को दुख भी नहीं होना चाहिए था किसी भी धर्म में। तो ऐसा नहीं होता मित्रों, इसके पीछे कारण है। अब मैंने पहले आपको बता दिया कि अब देखिए जैसे कि भगवान राम और कृष्ण ये भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, तो उनके सामने राम और श्री कृष्ण के सामने उसी लेवल की एनर्जीज खड़ी होगी जो विरुद्ध दिशा में होगी। तो कंस भी जो थी वो उसी लेवल की एनर्जीज थी और जो रावण भी जो था वो भी उसी लेवल की एनर्जीज थे। तो ये सारे सब्जेक्ट हमें समझ के लेने पड़ेंगे। एक किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। रावण ने जब दूसरी शादी की थी, रावण को एक खुमखुमी ऐसी थी कि उसकी शक्तियां जैसे बढ़ने लगी थी तो उसने अलग अलग राज्यों के ऊपर युद्ध करना शुरू कर दिया था और राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। तो एक समय में हुआ क्या कि उसके गले में उस एक राजा को उसने हरा दिया और उसकी बेटी जो थी इसके गले में पड़ गई और इसकी दूसरी शादी हो गई। तो जैसे ही रावण की दूसरी शादी हो गई तो उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे पेट में दर्द होना शुरू हो गया, बहुत सारे वैद्य हो गए, वैद्यों से कुछ नहीं हुआ, काफी महीने गुजर गए। बाद में इसने अपने तंत्र मंत्र से देखा कि क्या हो रहा है, तो उसे कुछ समझ में भी नहीं आया, परंतु बाद में अंदर से एहसास आ गया कि इसने ये दूसरी शादी की, कुछ गलती हुई है, उसका ये शिक्षा मिल रही है, उसको दंड मिल रहा है। तो अब इसका दंड का निवारण एक ही आदमी कर सकता है, एक ही शक्ति कर सकती है। तो रावण निकल गया अयोध्या में निकल गया। अब रावण की जो मित्रता थी ये भरत और शत्रुघ्न के साथ बहुत थी, क्योंकि रावण क्या करता था, रावण उसका पूरा का पूरा एक प्रॉपर उस जमाने की जो शक्तियां थी वो बहुत तेज शक्तियां थी। उनके रथ भी जो थे वो हाईटेक रथ थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस जमाने में जब स्वयंवर माता सीता का था तो लंका से रावण अपने रथ में से 2 दिन में स्वयंवर में पहुंचा था, राजा जनकपुरी के यहाँ पे। और मित्रों जनकपुरी ये आज के भारत में नहीं है, जनकपुरी भारत को छोड़ के और बहुत दूर तक है, क्योंकि जम्बू द्वीप जो था वो बहुत बड़ा था। अभी का अमेरिका जो दिखता है आपको, साउथ अमेरिका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, ये आज के लंदन को जोड़ा हुआ था। और अभी का जो श्रीलंका दिख रहा है ये श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया तक और थाईलैंड तक एक पूरा का पूरा एक द्वीप था, वो बाद में डूब गया। ठीक है, ये जो एक सारे सब्जेक्ट हमें ना धीरे धीरे ध्यान में लेने पड़ेंगे
और मेरा ये लेक्चर जो है वो अभ्यासु लोगों के लिए है, ये उड़ते उड़ते लोगों के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो अभ्यासु लोग ही मेरा लेक्चर सुनिए। तो 2 दिन उसको लगे थे, तो इतनी हाईटेक उनके पास सारी चीजें होती थी। ये रावण जो था जब पेट में दर्द हुआ तब गया था अयोध्या में, भरत और शत्रुघ्न से उसकी मित्रता थी, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न रावण ये किसी ना किसी जगह पे उनकी मुलाकात होती रहती थी, क्योंकि रावण जो था वो दशक क्रांति ब्राह्मण था, उसके बाद उतने लेवल की एनर्जी थी, बौद्धिक चातुर्य था, और उसे काफी सारे शक्तियों का ज्ञान भी था। उसे माता सीता के बारे में भी पता था, रावण राम जी के बारे में भी पता था। तो भरत और शत्रुघ्न से मिलकर वो राम जी की जानकारी लेता था, वो बलराम यानी लक्ष्मण जी से हम कहते हैं, लक्ष्मण जी की जानकारी लेता था, माता सीता के बारे में भी पूछता था, बीच बीच में काफी सारी चीजें होती थी, ठीक है। तो और रावण के मन में पहले से ही ये इच्छा थी कि माता सीता को अपने राजमहल में बुलाए। उसकी एक ही इच्छा थी कि वो माता ही मानता था। वो जो कहा जाता है ना कि माता सीता बहुत सुंदर थी, उनके साथ रावण को शादी करनी थी, तो ये बातें सरासर झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। रावण की इच्छा इतनी थी कि वो सीता को अपने माता की तरह मानता था, और क्योंकि आदि मूल पराशक्ति है, मूल पराशक्ति कभी कभार ही जन्म लेती है मनुष्य शरीर में, तो उसके दर्शन भी कभी कभार होते हैं। तो रावण की वो इच्छा थी कि वो अपने उसके राजमहल में कुछ समय तक रहे, ये उसकी इच्छा थी, और ये उसकी इच्छा के चलते ये पूरा रामायण घटित हो गया, और उसको उल्टा सुल्टा करके हमारे सामने रिप्रेजेंट कर दिया। जब दूसरी शादी करने के बाद रावण के पेट में दर्द हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो रावण अयोध्या में चले गए और लक्ष्मण जी से मिले, परंतु लक्ष्मण जो थे वो बात नहीं करते थे, क्योंकि लक्ष्मण को पता था आगे क्या होने वाला है, तो इसलिए लक्ष्मण जो थे वो पहले से उससे बात नहीं करते थे, ऐसे जाओ जाओ ऐसे ऐसे करते थे। तो उसको महल में आने के लिए भी नहीं दिया था लक्ष्मण ने, एक राजा होकर भी। तो उसको वो गेट के बाहर रहता था, महल के बाहर, और काफी दिनों तक वो वैसे का वैसा पड़ा रहा। जैसे जैसे कभी कभी लक्ष्मण बाहर मिलते थे तो उनसे हाथ जोड़ता था कि ये पेट का दर्द देखो, ये देखो, वो देखो। तो लक्ष्मण ने अप्रत्यक्ष रूप से उसको एहसास करवा के दिया था कि उसने गलती क्या की है रावण ने। तो रावण ने उसकी बाद में माफी मांग ली कि फिर से ऐसा नहीं होगा। फिर बाद में लक्ष्मण ने कुछ औषधि दी, और उसके बाद रावण का पेट दर्द दूर हो गया। तो ये सारी सब्जेक्ट है। रावण ने कभी किसी स्त्री को ये कभी भी किया ही नहीं। दूसरी एक कथा मैं आपको बताता हूँ कि रावण के बारे में बताया जाता है कि रावण और सीता जो थी वो रावण और मंदोदरी की कुछ पुत्री थी, कुछ लोग बोलते हैं कि मंदोदरी की पुत्री थी। तो असल में मैं आपको एक और अंदर की बात बताता हूँ कि सीता जो थी ये राक्षस कुल की थी, पूरी की पूरी एक प्रकार से राक्षस कन्या ही आप समझ लीजिए, पूरी राक्षस कन्या थी। उसके विपरीत रावण जो था ये आधा राक्षस जमात से था और आधा ब्राह्मण जमात से था। इसलिए आपको पूरा का पूरा एक रावण का भी इतिहास समझ के लेना पड़ेगा। रावण की जो माता थी वो रावण की माता यानी अभी आप देखिए मैं आपके सामने एक पूरा मैप रख रहा हूं। ये मैप जो है तेलंगाना का मैप है। तेलंगाना स्टेट में जो शैल पर्वत वगैरह है वहां पर करदली वनम नाम से एक पूरा का पूरा जंगल का एरिया है, एक पर्वतों का एरिया है। ये करदली वन जो है ये सुमाली का राज्य होता था वहां पर, ठीक है। ये सुमाली जो असुर था वो सुमाली का राज्य होता था। सुमाली का एक सेनापति एक युद्ध में मारा गया और उसकी पुत्री थी, एक छोटी पुत्री थी। तो उस पुत्री को सुमाली ने एक प्रकार से अडॉप्ट कर लिया और अपने राजमहल में ही उसको उसका पालन पोषण कर लिया। अब ये सुमाली के मरा हुआ जो सेनापति था ये एक्चुअली असुर नहीं था, ये एक ब्राह्मण था। ब्राह्मणों में बहुत सारी जातियां हैं, क्षत्रियों में बहुत सारी जातियां हैं। इतने हजारों सालों में बहुत सारी जातियां जो है वो नष्ट हो गई, ठीक है। उसी में से ब्राह्मणों की जो जाति थी उसमें से एक नाग ब्राह्मण नाम की एक जाति थी जिनमें नाग शक्तियों की एनर्जी थी थोड़ी बहुत। और ये जो करदली वनम का जो एरिया है ये नागलोक का एक भाग था। एक समय में यहाँ पे नागलोक शक्तियां थी, बाद में वो विलुप्त हो गई। और वहां बाद में एक जो सुरंग होती है नागलोक की, नागलोक में जाने वाला एक रास्ता कहते हैं, गेट कह सकते हैं, वो अदृश्य गेट वहां पे था। वो अभी भी आज तक भी ये वनम में नागलोक के जाने का रास्ता आज भी वहां पर है। श्री स्वामी समर्थ महाराज इनका भी अवतार इसी करदली वन से हुआ। रामकृष्ण परमहंस के गुरु शिरडी के साई बाबा गजानन महाराज, त्रैलंग स्वामी, बुल्ले शाह बाबा, रमणा महर्षि जिन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत वगैरह रखा, ये सब कुछ इवन त्रैलंग स्वामी जो थे इन सबके जो मेन तोतापुरी महाराज वगैरह थे, इन सबके जो मेन गुरु है श्री स्वामी समर्थ महाराज, इनका भी अवतार जो है वो करदली वन से हुआ। वहां नागलोक का रास्ता है, वहीं से वो ऊपर आए। तो रावण और इनका भी एक प्रकार से इनडायरेक्टली कनेक्शन है। तो रावण जो था वहां का उसकी पैदाइश थी और वो आधा ब्राह्मण था और आधा असुर था। और उल्टा सीता जो थी वो पूरी राक्षस कुल की थी।
तो राक्षस कुल के बारे में कहा जाता है उनके दांत विचित्र होते हैं, ये सब विचित्र। ऐसा नहीं होता मित्रों, वो एक जाति है। जाति में भी उपजातियां उपजातियां बहुत सारी होती है, वो तो वो कल्पना के बाहर का है और उनके बारे में आज लोग इतना अभ्यास नहीं कर पाते। तो हमें टीवी में जो दिखाई देता है या कथाओं में आप सुनते हैं उतनी ही छवि बना कर लेते हो। रिसर्च नाम की चीज हमारे हिंदू धर्म में अभी बंद पड़ गई है। तो ये आपको समझ में आ गया। माता सीता जो थी रावण के नाना थे। रावण के नाना को एक लड़की थी और वो लड़की जिस कुल में दी गई थी, ठीक है, मतलब हम कह सकते रावण की फूफी होगी शायद, तो उनके कुल में से एक लड़की पैदा हुई थी। वो बाद में वो लड़की जो थी वो लंका में ही पैदा हुई थी और सबको पता था कि, और रावण को भी पता था कि एक भविष्यवाणी हुई थी और उस भविष्यवाणी में कहा गया था कि रावण का जो भी मृत्यु है वो रावण के फूफी, मतलब जो ये ऐसा है उस कुल में से एक लड़की पैदा होगी उसके द्वारा होगा, ये बाकी को भी पता था। तो माता सीता जो है वो रावण के नाना की जो लड़की थी उसके लड़के के घर में कहीं पे वो उसका जन्म हुआ था। बाद में जन्म होने के बाद उसको एक पिटारे में उन्होंने डाल दिया। रावण के जो कुल गुरु थे, आप ध्यान से सुनिए, रावण के राजमहल के जो कुल गुरु थे उनको बुलाया गया और उनके द्वारा उस पिटारे में कुछ शक्ति डाल दी गई कि जैसे कि जब तक माता सीता किसी को मिलती नहीं है तब तक वो उस पिटारे में उसको ऑक्सीजन प्राणवायु मिले। बाद में उसको जमीन के अंदर दबा दिया, अभिमंत्रित कुछ चीजें कर दी गई और वो बाद में एक जमीन से दूसरे छोर की ओर मिल गई। और रावण के पास बहुत सारी एनर्जीज होती थी, तो उसके कारण उसको सेंस आता था कि कहीं तो कुछ बड़ी शक्ति जन्म लेने वाली है। तो रावण जो क्या करता था, वो जो उसकी बहन थी वो बाद में बहन ही होगी, तो रावण उस बहन को मिलने के लिए जाता था, वो दूर दूर की रिश्तेदार जहाँ पे सीता ने जन्म लिया था कि, और वो पूछता था उससे कितना महीना चल रहा है, कैसी है तबीयत। उनको भी पता था कि आगे क्या होने वाला है। और रावण बहुत गुस्से एक असुर था, इसके कारण सबको डर भी होता था, उनके गुस्से का, उनकी शक्तियों का डर होता था। तो जो बाद में उसको समझ में आ गया इसकी डिलीवरी हो गई है, तो इसलिए जब डिलीवरी हो गई बाद में माता सीता को भेज दिया गया और उस परिवार ने क्या किया कि गांव में किसी बच्चे का जन्म हुआ था, उसी समय पे उस बच्चे को, वो लड़का था, उस बच्चे को लेके आ गए। रावण ने देखा कि उसको तो एहसास हुआ था कि लंका में कोई ना कोई बड़ी शक्ति ने जन्म ले लिया है, परंतु उसने उस लड़के को देखा तब उसको कंफ्यूज हो गया कि लड़की का जन्म होना चाहिए था, लड़की की एनर्जी का सेंस आ रहा था, फिर ये लड़का कहां से आया। तो उसमें बाद में वो सारी चीजें छोड़ दी और कुछ समय के बाद माता सीता के जो असली माता पिता थे उन्होंने भी लंका छोड़ दी और बाद में वो लंका छोड़ के जंगल में कुछ समय तक चले गए। फिर पूरी दुनिया घूमते रहे कि उनकी लड़की कहाँ मिलेगी। तो थोड़ी उनके पास भी शक्ति थी और बाद में एक समय पे राजा जनक के पास जब चले गए तो राजा जनक के पास उनको उनकी पुत्री उन्होंने देखी। वो एक अलग हिस्ट्री है। और इसमें कुछ चीजें अगर आपको बताने जैसी है कि रावण स्वयंवर के लिए जब गया था तब उसने कभी भी स्वयंवर में हिस्सेदारी नहीं ली थी। स्वयंवर में बस इसलिए गया था कि वो अपनी आगे की सेटिंग लगा रहा था, आप समझ लीजिए सेटिंग लगा रहा था, क्योंकि वो एक समय ऐसा था कि उस समय जनकपुरी में सीता भी थी, माता सीता भी थी, राम जी भी थे और लक्ष्मण जी भी थे। और वो वहां इसलिए रहा कि स्वयंवर के लिए उसकी हाजिरी नहीं थी। वो लक्ष्मण से मिन्नतें कर रहा था कि अप्रत्यक्ष कि शादी के बाद माता सीता को उसके राजमहल में कुछ समय तक रहने का परमिशन देना। और वो तीनों एक साथ थे वहां पर, इसलिए वो परमिशन मांगने के लिए एक्चुअली वहां गया था। और अंदर के मैं किससे बताता हूं कि रावण लक्ष्मण के पीछे इतना पड़े थे, इतने पड़े थे क्योंकि 3 महीने राम और लक्ष्मण जनकपुरी में रहे शादी के समय। ठीक है, 3 महीने इसलिए रहे कि माता सीता को राम जी के कुल के जो कुलवधु के आभूषण होते थे वो पहनने थे। और ये आभूषण एक चोर से दूसरी चोर अयोध्या, जनकपुर से अयोध्या जाकर लाने के लिए समय उस टाइम लगता था। फिर बाद में राम जी के जो पिता थे दशरथ, उनको भी आना था। तो ये सारे कार्य में 3 महीने चले गए। इस समय रावण भी वहीं पर था। रावण रोज लक्ष्मण के पीछे पड़ते थे क्योंकि राम जी को तो वो डरते थे, इसलिए वो लक्ष्मण के पीछे पड़ते थे रावण। और लक्ष्मण से हमेशा यही कहते थे कि आपका झूठा खाना है, क्योंकि राम और लक्ष्मण जहां खाने के लिए बैठते थे वहीं पे रावण जाता था और लक्ष्मण का झूठा अन्न का एक भी दाना जो है वो उसके बर्तन में अगर उसको मिले प्लेट में तो वो खाने की इच्छा वहां पर व्यक्त करता था। तो इस बीच में उनकी बहुत झपटाई भी होती थी, तो लक्ष्मण उसको वो सारी चीजें नहीं देता था। तो पूरे 3 महीने वो परमिशन पे परमिशन ही मांगता रहा इन सारी चीजों की। तो ये बहुत सारे विषय है, कभी भी वो स्वयंवर के लिए नहीं गया। रावण के जो किस्से है ना बहुत जबरदस्त है। किस्से शनि ये भी कहा जाता है कि रावण ने
इंद्रलोक को, देवताओं को तंग कर लिया, रावण ने नवग्रहों को बंदी बनाकर अपने एक एक स्टेप पर रखा था। रियल बात ऐसी है कि रावण ने सच में अगर उसको किसी लोक के ऊपर युद्ध करने की जरूरत पड़ी ही नहीं थी। क्या होता था कि रावण की ताकत इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी ताकत, कि उसको ये देवता क्या करते थे, उंगली करते थे। वो होता है ना कि अगर किसी क्लास में बहुत बड़ा बड़ा होशियार लड़का है तो उसके उंगली कैसे करते बाकी के होशियार लड़के, वैसे ही होता था कि देवी देवता नवग्रह जो होते थे ये क्या करते थे, रावण को उंगली करते थे। उंगली करने के लिए नारद मुनि का इस्तेमाल करते थे, और नारद मुनि जो थे उसको भड़काते थे रावण को। तो रावण ने तय कर लिया कि अब इनको तो है कुछ कांड तो करना चाहिए। तो ये चलते चलते वो इंद्र के ऊपर रावण ने आक्रमण किया, नवग्रहों को बंदी बनाया। इंद्र का और मंदोदरी का दूर का रिश्ता था, इसलिए इंद्र को समझाकर उसने छोड़ दिया। परंतु वो भी किस्सा बहुत जबरदस्त है। ये जो बीच बीच में जो किस्से हैं ना, ये बहुत लंबे हैं और ये सुनने जैसे किस्से हैं। फिर नवग्रह की पाली थी, तो नवग्रह में क्या हुआ, नवग्रहों ने जो था वो बहुत रावण को तंग किया था। तो रावण ने कोई स्टेप नहीं बनाए थे। रावण ने क्या किया था, नवग्रह जो थे एनर्जीज, उनकी एनर्जीज खींच के एक एक स्टेप बनाई थी, उनके पीठ के ऊपर वो पैर नहीं रखता था। रावण इतना तो बुद्धिवादी है, ऐसा कोई भी जो बुद्धिवादी असुर है या बुद्धिवादी कोई भी शक्ति है वो ऐसा कभी भी देवताओं के बारे में नहीं करती। उसने बस उनको नीचा दिखाने के लिए उनकी शक्ति जो होती थी उसका एक स्टेप बनाया था और उसके ऊपर वो पैर रखता था। शनि और हनुमान जी की भी एक मित्रता थी इसी बीच में, उसका भी एक अलग किस्सा है। शनि ऐसा कोई ये नहीं था, और शनि की दृष्टि, वक्र दृष्टि रावण के ऊपर पड़ी, जिसके कारण बाद में रावण के ग्रह फिर गए। ये भी कथा असल में नहीं है मित्रों। रावण को जो कहा जाता है कि उसके पास पुष्पक विमान था, उसको किसी ने दिया था। एक्चुअली रावण के पास जो पुष्पक विमान था, ये विमान रावण के नाना का था। उसके नाना को रावण के कुल की जो कुल देवी थी उसने वो दिया था। और पुष्पक विमान जो था, ये पुष्पक विमान से शायद पुष्पक विमान के साथ और भी एक विमान था जो विभीषण के पास था। विभीषण ने ये जो विमान बनाया था वो उसने क्या किया था, पूरा अभ्यास किया था विमान कैसे बनाया जाए, पूरे शास्त्र विमान के पढ़े थे। और उसका जो रथ था उसको तोड़ दिया, अश्वों को, घोड़ों को साइड में कर दिया और कुछ पुर्जे वहां पर जोड़ दिए, और बाद में विभीषण ने अपना एक दूसरा विमान वहां पर बनाया था। तो ये रावण का खुद का कुछ विमान था ही नहीं उस जमाने में, तो वो उसके नाना का विमान जो था वो उपयोग में लाता था। रावण जो था वो एक मातृभक्त था। माता सीता के पास माता सीता 18 महीने वहां पर रही, 18 महीने, माफ कीजिए 18 महीने लंका में रही। जब माता सीता इनके पास आई थी, रावण के लंका में आई थी, तब रावण ने महल के बाहर ही विमान रोककर माता सीता की पहचान पूरे उसका जो परिवार था उनके साथ की थी, और पूरे परिवार की पहचान जो थी वो माता सीता के पास साथ की थी। एक आपकी सगी माता आपके घर में आती है तब कैसे भावना होती है, उसी प्रकार से भावना जो थी पूरे रावण के परिवार की और रावण की माता सीता के प्रति थी। परंतु उसको अलग अलग पहलुओं के रूप दिए गए। जब माता सीता वो सब बाद में रावण के साथ युद्ध हुआ, रावण मर गया, तो रावण के मृत्यु के बाद कुछ समय तक माता सीता, राम, ये सारे विभीषण का जब तक राज्याभिषेक नहीं होता कुछ दिनों तक रहे थे लंका में। और उसके बाद माता सीता के पास जो प्रमुख राक्षसनियां सेवा में होती थी उसमें से 3 राक्षसनियां जो थी ये माता सीता के साथ बाद में अयोध्या चली गई, और अयोध्या में उनके राजमहल में वो कुछ समय तक उनके साथ रही। बाद में सीता ने जब अयोध्या का राजमहल छोड़ दिया और बाद में वो वन में चली गई, तो वन में लव कुश का जन्म हुआ। तब तक भी वो 3 दासियां जो थी, जो लंका से आई थी, राक्षस कुल की दासियां, वो उस समय तक लव कुश के साथ और माता सीता के साथ वहां तक भी थी। ये बहुत अंदरूनी बातें हैं। और बाद में जो अन्य दासियां थी वो श्रीलंका में उन्होंने अपने सीता से कुछ ना कुछ सीख के लिया था, उन्होंने, उनकी शक्तियां बढ़ गई, तो वो कुल देवी के स्वरूप में वहां पर स्थापित हो गई। तो श्रीलंका में शायद कुछ आज भी होगी छोटा मोटा वहां पर उनकी कुल शक्तियां, पर वही बात है कि ज्ञान आगे बढ़ा नहीं, ये सारी चीजें हैं। रावण के बारे में बहुत सारे किस्से हैं। और रावण और रावण क्या करता था, जब जब माता सीता को रोज मिलने के लिए चला जाता था, जब वो माता सीता को मिलने के लिए चला जाता था तब रोज सुबह उठकर एक कटोरी में पानी लेकर चला जाता था, माता सीता के पैर के ऊपर वो पानी अर्पण कर देता था। और जब कटोरी ऐसे ऑटोमेटिकली उसके हाथ में आती थी तब कटोरी में कभी कभी उसको खीर भरी हुई मिलती थी। तो ये रोज तो नहीं होता था, ऐसे कभी कभार उसको वो खीर मिलती थी प्रसाद के रूप में, और वो जब प्राशन करता था खीर तो उस दिन उसको कुछ बाकी खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी।
रावण ने माता सीता के पास राज्य चलाने की बहुत सारी चीजें सीखी। रावण रोज सुबह माता सीता का दर्शन करता था। बाद में पूरा राज कारभार करने के बाद किसी गांव में गया, किसी दूसरे राज्य में गया, वो सारी बातें जो होती थी, कितना अन्न धान्य उसको मिला, क्या क्या हुआ राज्य में, ये सारी चीजें बाद में शाम को आता था, माता सीता के पास बैठता था, सारी चीजें माता सीता को बताता था। माता सीता से उसने खेती बाड़ी की कुछ चीजें, वो ज्ञान, अधिक ज्ञान उसने हासिल किया था और वो अप्लाई भी किया था उसने बाद में उसके लंका में। बहुत सारी चीजें उसने सीखी, बहुत सारी चीजें। और रावण ने माता सीता से क्या क्या सीखा, इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और ये बहुत बड़ा चैप्टर है ना, वो एक अंडे का चैप्टर है। बहुत गिने चुने लोगों को ये चैप्टर पता है, नहीं तो लोगों को इतना ही पता है जो सीरियल में दिखाते हैं कि रावण रोज आता था, माता सीता को तंग करता था, उसे कहता था कि मेरे साथ शादी करो, मेरी पटरानी बन जाओ, यही दिखाया जाता है। असल में नहीं है ये बात। मंदोदरी हर कुछ दिनों बाद आती थी और मंदोदरी की जो साड़ियां होती थी, जो मंदोदरी ने अपने लिए बनवाई थी, परंतु उसको मंदोदरी ने कभी हाथ नहीं लगाया, ऐसी जो साड़ियां होती थी, ये साड़ियां मंदोदरी माता सीता के पास लेके चली जाती थी और सीता को कहती थी आप इसे पहनिए, इसे पहनिए। परंतु माता सीता ने उन साड़ियों को भी हाथ नहीं लगाया। माता सीता को जो साड़ियां चाहिए होती थी वो उसकी एनर्जी से ही आती थी, परंतु कभी भी ये नहीं हुआ। विभीषण कभी कभी मिलने के लिए जाता था, शूर्पणखा कभी कभी मिलने के लिए जाती थी, इवन रावण का पुत्र दूत मेघनाथ उसे कहा जाता है, वो भी उन्हें मिलने के लिए जाता था। सबने कुछ ना कुछ माता सीता से सीखा है, सबने सीखा है, क्योंकि आदि पराशक्ति ललिता की माता बगलामुखी, बगलामुखी की माता आदि पराशक्ति नादी नारायणी जो सीता है, उनसे आप कब सीखेंगे? आप कल्पना कर लीजिए कि ललिता का तो अवतार दूर की बात है, शिव का अवतार दूर की बात है, डायरेक्टली आदि नारायण का अवतार सामने है, तो कोई ना कोई जो बुद्धिवादी है परिपक्व, तो वो ऐसे शक्ति से कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही। यही मैं हर लेक्चर में कहता हूं कि बुद्धिवादी बनो, परिपक्व बनो, मैच्योर बनो और सीखो। ठीक है, ये बहुत सारे किस्से इस प्रकार से है मित्रों। दशहरे के समय पर आज इतना ही, कभी और देखेंगे कि रावण के बारे में और क्या क्या किस्से हम बता सकेंगे, तो असली रामायण के कुछ किस्से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, यही उद्देश्य था। और एक इसमें एक बात बताता हूं कि लक्ष्मण जो है ये पूरे नागराज थे, यानी उनके पास नाग शक्ति थी और नागलोक के राजा थे। माता सीता जो है, ये माता सीता नागलोक की नाग माता है, प्रमुख माता जिसे कहा जाता है। और नाग माता का प्रथम पुत्र ये नागराज लक्ष्मण, मतलब अभी का वो लक्ष्मण, पहला वो शेषनाग, ऐसा। तो माता सीता का जब जन्म हुआ था, इवन माता सीता ही नहीं, माता सीता ने जब राधा के रूप में भी जन्म लिया था, तब माता सीता के रूप में और राधा के रूप में जब उसके बाल जमीन पे पड़ते थे माता सीता के, तो उन बालों से सर्प बनते थे। आप तो जानते हैं लड़कियों के बाल तो पड़ेंगे ही, जब जैसे कंघी करेंगे आप तो कोई ना कोई एक आध दूसरा बाल जो है वो जमीन पर पड़ेगा। तब माता सीता और राधा के बाल भूमि के संपर्क में आते थे, तब उस बालों से सर्प बनते थे और वो बाद में जो सर्प थे वो कहीं ना कहीं चले जाते थे। जनकपुरी में एक, जनकपुरी का जो राजमहल था जनक का, उसके पीछे एक खाली जगह थी, जंगल का एरिया, वहां पर माता सीता ने पूरा का पूरा नाग, जो उसके बालों से जो नाग बने थे, उनका बसेरा वहां पे किया था। जब माता सीता जनकपुरी से अयोध्या आई, तब उनका राजमहल अलग था अयोध्या में, मतलब दशरथ और उनके पत्नियों का अलग महल था और राम और सीता इनका एक महल थोड़ा अलग था। तो उन्होंने उनके महल के एक साइड में सीता ने उन्हीं सर्पों के लिए एक अलग जगह बनाई थी, उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया था। बाद में जब वनवास हुआ 14 साल का, तो 14 साल के वनवास में भी माता सीता जब कंघी करती थी तो उसके बाल जो जमीन पे पड़ते थे, तो राम और लक्ष्मण ये उस बाल को उठाते थे, जमीन में गड्ढा करते थे और उस गड्ढे में वो बाल डालकर उसको ऊपर से पैक करते थे। तो जमीन के अंदर ही वो सर्प बनते थे और वो सर्प जो थे वो जो नागलोक था वो अंदर पातालोक में, वहां वो नाग चले जाते थे। जब माता सीता ने वनवास के लिए अयोध्या छोड़ा, तो बाद में जो पहले से ही वहां जो नाग शक्तियां थी, सर्प थे, उन सर्पों की देखभाल भरत और शत्रुघ्न के पास दी गई। ये एक बहुत बड़े किस्से है मित्रों, बहुत बड़े किस्से है। नाग शक्तियां और सीता के जो किस्से है ये पूरे रामायण में। बाद में जब सीता लंका में आई, तब उस समय भी उसके बाल गिरते थे, तो वहां भी नाग शक्तियां उत्पन्न होती थी, नाग उत्पन्न होते थे, तो उनका भी क्या हुआ, एक बहुत बड़े बड़े किस्से है। तो इन किस्सों का रहस्य बहुत बड़ा है।
तो कभी और भी देखेंगे, इसके बारे में ज्ञान लेंगे मित्रों। धन्यवाद। आपको हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा कोई भी साधना और कोर्सेस करने हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेस के लिंक दिए गए हैं मित्रों। धन्यवाद।